हेलो दोस्तों। पॉलिटिकल साइंस के अंतर्गत ये हमारी महत्वपूर्ण टॉपिक है, इम्पोर्टेंट स्टेटमेंट या महत्वपूर्ण कथन। इसमें हम विभिन्न विचारकों द्वारा कहे गए महत्वपूर्ण कथनों को देखेंगे जो परीक्षा में पूछा जाता है। इसमें हमारा पहला प्रश्न है। इसके पहले हम इस पे एक वीडियो अपलोड कर चुके हैं जिसको काफ़ी पसंद किया जा रहा है। उसी क्रम में जो शेष बचे हुए स्टेटमेंट हैं उसको हम इसमें शामिल कर रहे हैं। इसमें हमारा पहला हम देखते हैं, पहला कथन है, स्वतंत्रता उन कार्यों को करने तथा उपयोग करने की क्षमता को कहते हैं जो करने योग्य हो तथा उपयोग करने योग्य हो। वह कथन किसका है? यह कथन है ग्रीन का। इसी क्रम में हम नेक्स्ट हमारा स्टेटमेंट है, राज्य का कर्तव्य उन दशाओं को जन्म देता है जिनमें नैतिकता का विकास संभव हो सके। यह भी कथन ग्रीन का है। हमारा नेक्स्ट है, मानवीय चेतना स्वतंत्रता चाहती है। स्वतंत्रता में अधिकार निहित है और अधिकारों की रक्षा के लिए राज्य आवश्यक है। यह कथन भी ग्रीन का है। दार्शनिकों ने अब तक की विश्व की व्याख्या की है परंतु महत्वपूर्ण कार्य इसे बदलना है। यह कथन है कार्ल मार्क्स का। राज्य धनी वर्ग द्वारा गरीब वर्ग के उत्पीड़न का एक यंत्र है। यह भी कथन कार्ल मार्क्स का है। मैंने हीगल के दर्शन को सिर के बल खड़ा पाया और उसे पैरों के बल खड़ा कर दिया। यह भी कथन कार्ल मार्क्स का है। अब तक के समाज का इतिहास वर्ग संघर्षों का इतिहास रहा है। यह भी कथन कार्ल मार्क्स का है। विश्व के मजदूरों एक हो जाओ। तुम्हारे पास बेड़ियों के अतिरिक्त खोने के लिए कुछ भी नहीं बचा है और पान जीतने के लिए सारा संसार है। यह भी कथन कार्ल मार्क्स का है। नेक्स्ट हम देखते हैं, कह रहा मनुष्यों की चेतना उनमें सामाजिक स्तर को निर्धारित नहीं करती है बल्कि उसका सामाजिक स्तर उसकी चेतना को निर्धारित करता है। यह कार्ल मार्क्स का कथन। हम एक बार फिर से इसको देखते हैं, मनुष्यों की चेतना उसके सामाजिक स्तर को निर्धारित नहीं करती है बल्कि उसका सामाजिक स्तर उसकी चेतना को निर्धारित करता है। एक कथन है कार्ल मार्क्स का। अतिरिक्त मूल्य उन दो मूल्यों का अंतर है जिससे एक श्रमिक पैदा करता है जिसे वह वास्तव में पाता है। यह कथन है कार्ल मार्क्स का। राज्य अंततः मुरझा जाएगा। यह कथन है एंजल्स का। एंजल्स ने कहा था राज्य अंततः मुरझा जाएगा। राजनीतिक शक्ति आर्थिक शक्ति की सेविका है। यह भी कथन एंजल्स का है। हम नेक्स्ट देखते हैं, पूंजीवादी राज्य श्रमिकों के विद्रोह के विरुद्ध प्रहरी की भांति खड़ा है। यह भी कथन एंजल्स का है। साम्यवाद पूंजीवाद की सर्वोत्तम अवस्था है। यह लेनिन ने कहा है। हम नेक्स्ट देखते हैं, राज्य धनवान वर्गों के हाथों की कठपुतली है। यह सर्वहित या जन कल्याण का साधन नहीं हो सकता। यह भी कथन लेनिन का है। जब जनसंख्या के अधिकांश भाग पर शासन करने वाले पूंजीपतियों के हाथों में शोषण का साधन है। एक कथन है लेनिन का। राज्य जनसंख्या के अधिकांश भाग पर शासन करने वाले पूंजीपतियों के हाथों शोषण का यंत्र है। यह कथन है लेनिन का। एक दल की तानाशाही मजदूर वर्ग की तानाशाही नहीं है बल्कि मजदूर वर्ग पर तानाशाही है। यह कथन है कॉट्स्की का। राज्य पारस्परिक भरोसे के लिए एक ज्वाइंट स्टॉक कंपनी है। यह कथन है स्पेंसर का। चूंकि समाज का स्वरूप संघात्मक है अतः सत्ता भी संघात्मक होनी चाहिए। ये कथन लास्की का है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। हालांकि इसमें जितने भी अब तक दिए हुए हैं स्टेटमेंट सब परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है और परीक्षा में इस प्रकार के स्टेटमेंट पूछे जाते हैं और पूछे भी गए हैं। ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं, हमारा नेक्स्ट है, अधिकार सामाजिक जीवन की वे परिस्थितियां हैं जिनके बिना संभवतः कोई मनुष्य अपना विकास नहीं कर सकता। यह भी लास्की ने ही कहा है। स्वतंत्रता का अर्थ है ऐसे वातावरण की स्थापना करना जिसमें व्यक्ति का पूर्ण विकास हो सके। यह कथन है लास्की का। लास्की कहते हैं, मुझे केक खाने का कोई अधिकार नहीं है। लास्की कहते हैं, मुझे केक खाने का कोई अधिकार नहीं है। यदि मेरे पड़ोसियों को रोटी
भी प्राप्त न हो। ये कथन है लास्की का। राजनीतिक स्वतंत्रता कभी भी वास्तविक नहीं हो सकती जब तक कि उसे आर्थिक समानता प्राप्त न हो। यह भी कथन लास्की का है। सार्वजनिक वयस्क मताधिकार का कोई विकल्प नहीं है। यह कथन लास्की का। लोकतांत्रिक विचार का आर्थिक पक्ष भी समाजवाद है। सिडनी वेब। समाजवाद आय की असमानता के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है। जॉर्ज बर्नार्ड शॉ। विश्व शांति कायरो का स्वप्न है। युद्ध पुरुष के लिए वैसा ही है जैसा नारी के लिए मातृत्व। यह कथन है मुसोलिनी का। स्वतंत्रता एक मृत शरीर की भांति है। मैं ठोकर मारता हूँ। मैं इटली की व्यवस्था और उसके उसमें अनुशासन चाहता हूँ। यह भी कथन मुसोलिनी का है। सब कुछ राज्य के अंदर है, राज्य के बाहर और विरुद्ध कुछ भी नहीं है। यह कथन है मुसोलिनी का। साम्राज्यवाद जीवन का नित्य और अडिग नियम है। यह भी कथन मुसोलिनी का है। तो हम इसको यहीं पे समाप्त करते हैं। इसके अंतर्गत बहुत महत्वपूर्ण स्टेटमेंट है जो हमारी परीक्षा की दृष्टि से टीजीटी, पीजीटी, एलटी, जीआईसी जो भी एग्जाम है सबकी दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। धन्यवाद।